करती हो, ये उद्धव जी को संदेश भिजवाया है, मैं इसलिए नहीं आऊँगा। तो भगवान तो माइक पर आप लोगों की आवाज़ सुनकर मुझे हमेशा ये भ्रम होता है कि मेरा माइक खराब है, लेकिन आप लोगों की बुलंद आवाज़ गूंजती है, आवाज़ ही मंद है। हमेशा यही भ्रम होता है मेरे माइक का वॉल्यूम कम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नारायण। आइए गीता जी में प्रवेश करते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गोविन्दाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायण। श्रीमद् भगवद गीता जी में हम लोग भक्ति के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। भगवान की भक्ति क्या होती है, भक्त का स्वभाव क्या होता है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति का स्वरूप क्या बताया है, इस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल इस पर कुछ चर्चा हुई थी। भगवान ने गीता जी में कुछ वादे किए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं। एक वादा करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो ये मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये एक वादा है भगवान का गीता जी में। एक वादा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब कुछ छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, स्वधर्म छोड़ दो, कर्तव्य छोड़ दो, उपाधियां छोड़ दो, जो सर्वधर्मान सब कुछ छोड़ दो, लेकिन मेरी शरण को नहीं छोड़ो तो मैं तुम्हें मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। एक दूसरा वादा है भगवान का, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, मैं तुम्हें मृत्यु रूपी संसार सागर से पार उठा लूँगा। ऐसे कई वादे भगवान ने गीता जी में किए हैं। भगवान के द्वारा किए हुए इन वादों पर आपको भरोसा आता है क्या? अगर राम जी ने वादे किए होते तो शायद आँख मूंद के भरोसा कर लेते। कृष्ण के वादों पर कुछ भरोसा होता है क्या? कारण ये है कि कृष्ण लीला में भगवान के कुछ ऐसे रूप सामने आए हैं जो लौकिक बुद्धि से समझ में भी नहीं आते हैं। श्रीमद् जीवन का पहला वाक्य है उनका, उससे पहले उनकी वाणी प्राप्त नहीं है।
पहली बात बोले हैं और वो भी झूठ बोले हैं। साफ साफ मिट्टी खाई है और मना कर रहे हैं मैंने तो मिट्टी खाई नहीं है माँ। अच्छा भाई, तो ऐसे झूठे कृष्ण को भरोसा करोगे क्या? गोपियों से कहा अच्छा मैं अभी ज़रा आता हूँ काम निपटा के, तो मेरी प्रतीक्षा करना। और जीवन भर ब्रज लौट के नहीं गए। अरे कितनी दूर थी मथुरा से ब्रज भाई। लेकिन जीवन भर लौट के नहीं आए कृष्ण और बोला अभी आता हूँ। तो ये कुछ बातें हैं भगवान की, लेकिन ध्यान रखिएगा परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान का अवतार झूठ बोलने के लिए नहीं होता, हमको समझना नहीं आता। क्यों उन्होंने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है? समक्षम पश्चिम मुखम, बोले गवाही देता हूँ मेरा मुंह देखो। और जब मुंह खोला तो अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा श्री कृष्ण के उदर में समाये हुए। अब आप बताओ, जिसके उदर में पूरे ब्रह्मांड समाये वो मिट्टी खा सकता है क्या? मिट्टी खाने के लिए मिट्टी से बाहर होना होगा ना। सारे ब्रह्मांड जिसके उदर में है वो कहाँ से उससे हट के मिट्टी खाएगा? सागर कहे मैं पानी पीना चाहता हूँ तो कैसे पानी पिएगा? वो तो जल स्वरूप है, सारी तरंगे तो उसी में है। परमात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोल नहीं सकते। तो समझने की बात है। गोपियों से कहा कि मैं आऊँगा, नहीं आए। क्यों नहीं आए? ये उद्धव जी से संदेश भेजा है कि देखो गोपियों में इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर मैं आ जाऊंगा तो इस बात का पक्का प्रमाण है कि तुम मुझे उतना स्मरण नहीं करोगे जितना मेरे दूर रहने पर तुम मेरा स्मरण करती हो। ये उद्धव जी को संदेश भिजवाया है, मैं इसलिए नहीं आऊँगा। तो भगवान तो सुहृद हैं ना, सबका कल्याण चाहने वाले हैं, तो उनको कल्याण करना है गोपियों का, इसलिए नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने गीता जी में अपने मधुर मधुर वचन से कुछ वादे किए हैं। इन वादों पर जिनको भरोसा है उनको भक्त बनने में आसानी है, वो ज़रा जल्दी भक्त बन जाते हैं, कम संघर्ष करना पड़ता है, साधक की जीवन यात्रा थोड़ी सरल हो जाती है अगर कोई दृढ़तापूर्वक विश्वास से भगवान के इन वचनों को स्वीकार कर ले। क्या वादा करते हैं वो? योगक्षेमम वहामि अहम। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी वादा अनकंडीशनल नहीं है। हर एक वादे के साथ एक मांग जुड़ी है, एक शर्त जुड़ी है। जो उस शर्त को पूरी करता है उसके लिए वादा है। क्यों ऐसा है? भगवान अगर सबको मोक्षयिष्यामि कर दें तो सभी को मुक्त हो ही जाना था। सभी को भक्त बनाना है तो फिर बना ही देते ना। ये अभक्तों की दुनिया रहती क्यों? प्रभु ऐसा कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं? इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे गीता जी के कृष्ण का जो स्वरूप है वो निर्गुण निराकार है। ठीक है, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, तीन प्रभु के स्वरूप हैं जो भगवान ने गीता जी में दिखाए हैं। भगवान निर्गुण निराकार हैं, तो निर्गुण निराकार परमात्मा जो है ना वो कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या होता है कि वो किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, अकारण किसी पर कृपा भी नहीं करता। जैसे जल होता है ना, पानी का कोई आकार नहीं होता। उसको आप लोटे में डालो तो लोटे के आकार का, घट में डालो तो घट के आकार का, नदी में नदी के आकार का, समुद्र में समुद्र के आकार का होता है। स्वयं जल का अपना कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का जो सनातन वैदिक धर्म में जो ईश्वर का स्वरूप है वह निर्गुण निराकार है, नित्य निरंजन निष्कल शुद्ध परमात्मा जो हमारी आत्मा बन के बैठा हुआ है।
वो बिल्कुल निराकार है। इसलिए क्या बोले, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बोले भाई जैसे जैसे आकार में तुम मुझको ढालना चाहोगे मैं वैसे आकार में ढल जाऊंगा, लेकिन स्वयं मेरा कोई अपना आकार होता नहीं है। इसलिए जितने वादे हैं सब कंडीशनल हैं, सबके साथ शर्त लगी हुई है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ठीक है सबका वहन करते हो, वैसे तो प्रभु सभी का योगक्षेम वहन करते हैं, हम जानते नहीं हैं। लेकिन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है और नित्य मुझसे जुड़ा हुआ है, नित्य अभियुक्त जो मुझसे हमेशा जुड़ा रहता है, उसका मैं योगक्षेम बहुत अच्छे तरीके से वहन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भगवान ने वहामी शब्द बोला है। वहामी का अर्थ होता है ढोना। जैसे सिर पर कोई गठरी लेके ढोता है ना, तो वहामी का अर्थ होता है ढोना। भगवान हमारे योगक्षेम को अपने सर पर मानो ढोते हैं। ददामी भी तो बोल सकते थे मैं सबके योगक्षेम को प्रदान करता हूँ, बोले वहामी ढोता हूँ। उड़ीसा प्रांत के एक बहुत दिव्य भक्त हुए जगन्नाथ दास जी, जिनकी जो पद्यात्मक भागवत है वो इतनी प्रचलित हुई उड़ीसा में कि मूल जो भागवत है वेदव्यास जी की, वो प्रायः विलुप्त रही। गांव-गांव में टुंगी बोलते हैं, इस जगन्नाथ दास जी की भागवत का गान होता है। ग्रामीण से ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी अंचलों में उनकी भागवत का गान होता है। एक बड़े दिव्य भक्त हुए भगवान के, और प्रायः भगवान के भक्त ना बड़े कष्ट में रखे जाते हैं शायद पता नहीं क्या भगवान की लीला है, चाहे वो तुकाराम जी हो, चाहे एकनाथ जी हो, चाहे गोस्वामी जी हो। तो जगन्नाथ दास जी भी बड़े सुदामा जी की तरह थे और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। तो भोजन का अभाव हुआ होगा, तो उन्होंने वो जो पंक्ति थी ना ये गीता जी की, तो वहामी की जगह उन्होंने एक लाल निशान लगा के लिख दिया ददामी बोले वहामी ज़रा ठीक नहीं लग रहा है, बहुत दिन से अन्न आदि नहीं मिला होगा तो थोड़ा रुष्ट भी होंगे भगवान से, तो लिख दिया ददामी और लाल निशान लगा दिया और संध्या वंदन करने चले गए। तो एक बालक आता है घर पे राशन का सामान लेकर के, उसके चेहरे पर एक लाल निशान लगा हुआ है और चोट है वहाँ पर बड़ा सुंदर बालक है, सामान लेकर आया, बोला पंडित जी ने ये राशन भेजा है, और चेहरा देखा तो बोले ये तुम्हारे निशान कैसा है? बोले आज पंडित जी ने हमको पीट दिया है बोले अरे पंडित जी का तो ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो किसी को पीटें, आज पंडित जी आएंगे पूछूंगी क्या हो गया उनको। तो जब जगन्नाथ दास जी आए हैं तो उनसे बोला बालक राशन दे गया और उसके यहाँ पर लाल निशान था, उसको आपने पीटा? नारायण वो तो समझ गए, मालिक आए थे ये कथाएं नहीं हैं, ये इतिहास है, ये याद रखिएगा। इतिहास घटना होती है, ठीक है, ये इतिहास हैं भक्तों के। तो वो तब उनको याद आया कि उन्होंने ददामी की जगह क्या किया था, वहामी की जगह ददामी कर दिया था। वो चोट थी, गीता जी के एक शब्द को बदला एक भक्त ने तो भगवान को चोट लगी। हम कितने अनर्गल अर्थ करते रहते हैं, कितनी चोट लगती होगी भगवान को नारायण। गीता जी के मनमाने अर्थ करते चले जाते हैं जो मन में आया। भगवती श्रुति कहती हैं कि जब मैं किसी अधकचरे ज्ञानी के हाथ में जाती हूँ तो कांपती हूँ मैं क्योंकि अब पता नहीं मेरे इस अर्थ का क्या अनर्थ करने वाला है। ये भगवती श्रुति कांपती है। तो गीता जी के एक शब्द को नहीं बदला जा सकता है, ये भगवान के अमृतमय वचन है। तो ये वहामी है,
वहामी माने भगवान वादा करते मैं उसका योगक्षेम ढोता हूँ। अब थोड़ा ज़रा चिंतन कीजिए कि हमारी जो भक्ति है, हम परमात्मा के अनन्य प्रेमी क्यों नहीं बन पाते हैं? कहाँ पर हमसे चूक होती है, कहाँ हमसे भूल होती है? योगक्षेम का जो हमारे मन पर दबाव है ना, वो हमें भक्त नहीं बनने देता। इसलिए वादा है योगक्षेमम वहामी अहम। ये जिसने समझ लिया ना, वो निश्चिंत होकर प्रभु का हो जाएगा। क्यों? योगक्षेम का इतना दबाव हमारे चित्त पर रहता है। ध्यान से अगर अपने पूरे जीवन का विश्लेषण करें तो हम क्या पाते हैं? योग माने होता है जो वस्तु हमको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की आकांक्षा, और जो वस्तु हमको प्राप्त हो गई है वो सुरक्षित बनी रहे, इसका नाम होता है क्षेम। तो हमारा जो जीवन है उसके सारे प्रयासों की दिशा क्या है? जब हम बालकपन से थोड़ा बड़े होते हैं तब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अप्राप्त होती हैं। शिक्षा अप्राप्त होती है, ओज तेज बल वीर अप्राप्त होता है, फिर उसके बाद जीविका का साधन अप्राप्त होता है, कैरियर अप्राप्त होता है। ये सब अप्राप्त है ना एक बालक के लिए। तो ये उसका योग है, ये वो प्राप्त करना चाहता है और इसलिए वो सारे जीवन इसके लिए प्रयत्न करता है। और लगभग 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष तक मान लीजिए एक आदमी अपनी अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और ये बड़ा स्वाभाविक है, भगवान इसको मना नहीं करेंगे। इस श्लोक को हमें थोड़ा गंभीरता से समझना है। अप्राप्त जो जीवन में चीज़ें हैं उसको पाने के लिए लगभग हम 40-45 वर्ष का समय देते हैं, तब जा कर के कुछ चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं और कुछ चीज़ें हमको प्राप्त नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं और कुछ चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो लगभग 45 वर्ष तो योग में चले जाते हैं और उसके बाद का जीवन जो बनाया है उसको सुरक्षित रखने की चिंता में चला जाता है। तो जीवन के 2 विभाग हो गए और ये किस में बीत गया? योग और क्षेम में। तो चिंतन किसका हुआ? चिंतन योग और क्षेम का हुआ या चिंतन प्रभु का हुआ? इसमें ईश्वर का स्थान कहाँ आया हमारे जीवन में? बोले ईश्वर का स्थान आया, कहाँ आया? जो अप्राप्त नहीं हो रहा है वो प्रभु मुझे प्राप्त हो जाए, इस कामना से प्रभु का स्मरण किया। और जो चीज़ें प्राप्त हो गई हैं भगवान उसको सुरक्षित बना के रखना, उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रभु का स्मरण किया। ठीक है, तो स्मरण तो हुआ प्रभु का, लेकिन वो अनन्यास चिंतयंतों की शर्त में नहीं घट रहा, क्योंकि योगक्षेम प्रधान है जीवन में। और ये बात हम बार बार सुनते हैं, सैकड़ों बार ये हमने श्लोक सुना होगा, फिर भी योगक्षेम की चिंता प्रभु पर क्यों नहीं डाली जाती है? कहाँ गलती हो रही है समझने में? भगवान तो वादा कर रहे हैं, फिर हम कहाँ पे चूकते हैं? और ऐसा भी नहीं कि हमको भरोसा नहीं है भगवान की बात पर, तो कहाँ पर चूक हो रही है? बात यह है कि असल में जो योगक्षेम है, बहुत ध्यान से जीवन को देखिएगा, वो पूरा करने वाला प्रभु ही है। अपने प्रयासों की सीमा देख लीजिए और उससे प्राप्त होने वाले फल देख लीजिए। अगर उसमें हमारे प्रभु का हाथ नहीं है तो आपको अपने पुरुषार्थ से आपको कोई संकल्प पूरा होने वाला नहीं है। हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति का एक अदृष्ट साथी है,
जिसके सहयोग के बिना हमारा एक संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। इस बात को जब हम थोड़ा जीवन में देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे योग को कौन वहन कर रहा है और क्षेम को कौन वहन कर रहा है। एक बड़ी खूबसूरत सी कविता बहुत साल पहले किसी ब्रिटिश के लिखी हुई मेरे पास अनुवाद करने के लिए आई थी। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, बड़ी खूबसूरत कविता थी। उसका अनुवाद ये है कि एक तपते हुए मरुस्थल में एक व्यक्ति चला जा रहा है। वो मरुस्थल में फंस गया है और रेगिस्तान है, ऊपर से प्रचंड भगवान भास्कर अपनी रश्मियों को तपा रहे हैं मरुस्थल को, और वो किसी तरह से उस मरुस्थल को पार कर रहा है। पैर छाले हो गए हैं, चलना मुश्किल हो रहा है, और वो बार बार प्रभु को कातर होकर पुकार रहा है, भगवान हमको इस मरुस्थल से पार करो, प्रभु हमको इस मरुस्थल से पार करो। और अपनी यात्रा करता जा रहा है और किसी तरह से उसने उस मरुस्थल को पार किया। फिर एक वृक्ष मिला, उस वृक्ष की शीतल छाया में बैठा, और जब बैठा तो भगवान सामने खड़े हुए थे। मुस्कुरा के बोले, आ जाओ, पार हो गए। तो थोड़ा झुंझलाया, बोला पूरा मरुस्थल पार कर गए, तब तक तो तुम आए नहीं, और अब जब मैं शीतल छाया में पहुंच गया तब बोल रहे हो कि मरुस्थल पार हो गया। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, जरा पीछे मुड़ के देखो कि इस मरुस्थल पर किसके पैरों के निशान हैं। तो उसने मुड़ के देखा तो वहाँ एक पैरों के निशान थे। बोला, प्रभु देखो एक ही पैरों के निशान तो हैं, आप कहाँ हो? बोले, ध्यान से देखो किसके पैरों के निशान हैं। जब उसने ध्यान से देखा वो तो परमात्मा के चरण चिन्ह थे। बोले, ये क्या हुआ? बोले, तुम तो मेरी गोद में थे, मरुस्थल तो मैं पार करवा रहा था। नारायण। ये ऐसी मार्मिक कविता थी जो आज तक मुझे याद है, जिसका अनुवाद किया था गुरुकुल में हमने। अब आप सोचो कि हम हैं प्रभु की गोद में, लेकिन एहसास नहीं है। इसलिए योगक्षेमम वहाम्यहम का भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी अर्थ करते हैं कि सभी का योगक्षेम परमात्मा वहन करता है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि वो वहन कर रहा है और बाकी लोग जानते नहीं हैं कि वो वहन नहीं कर रहा है, और इसलिए उस चिंता में डूबे रहते हैं, आसक्त रहते हैं। तो ये जो योगक्षेम का दबाव है जीवन में, ये हमको प्रभु से दूर करता है थोड़ा। लेकिन एक बड़ा मौलिक प्रश्न आता है कि क्या मैं अपने योगक्षेम के लिए बिल्कुल ध्यान न दूं? क्या मैं उसके बारे में कोई प्रयत्न ना करूं? ये भी भगवान नहीं कह रहे हैं। कह रहे प्रयत्न तो तुम करो उसके लिए, प्रयत्न में तुम्हारे कोई कमी नहीं है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा, तुम्हारी स्वधर्म निष्ठा, वो तो मैंने गीता में बताई ही है, उसका तो तुम्हें त्याग करना ही नहीं है। उसका त्याग तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। लेकिन एक बात बताओ, तुम चिंतित क्यों होते हो? आप ध्यान दीजिएगा, हमारी चिंता का विषय क्या है? मेरा जीवन कैसे चलेगा? मेरा भविष्य क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी जीवन यात्रा ठीक चलेगी कि नहीं चलेगी? हमारी चिंता का विषय क्या है? पूरे दिन अपनी मनोवृत्तियों का विश्लेषण करके देखिए। अरे जीवन का तो छोड़िए, ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी हो तो ट्रेन मिलेगी कि नहीं? ट्रेन में सीट मिलेगी कि नहीं? रास्ते में जाम मिल गया तो पहुंचेंगे एयरपोर्ट कि नहीं? अरे भाई ये इतनी चिंताएं क्यों? एक छोटी सी घटना है, आपको यात्रा करनी है, इतनी चिंताएं। अच्छा एक बात बताओ, कर क्या लोगे? मान लो जाम मिल गया तो कर क्या लोगे? और ट्रेन की सीट पर किसी मवाली का कब्जा हुआ तो कर क्या लोगे? और फ्लाइट छूट गई तो कर क्या लोगे?
जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे का परिदेव। जो चीज़ निश्चित है उसके बारे में अर्जुन क्या सोच रहे हो, या तो क्यों चिंता कर रहे हो? तो जीवन हमारा चिंताओं से भरा हुआ है, चिंतन से नहीं। चिंताएं किस बात की हैं? चिंताएं इसी चीज़ की हैं, ठीक है। गुरुजी तो बड़ा विनोद में बोलते थे, 45 साल तक योग की प्राप्ति करी, अब धीरे धीरे शरीर जो है उसका भी तो योगक्षेम है। शरीर जब 55 के आसपास चला गया तो अब उसका क्षेम च्यवनप्राश दिन में 3 बार। बचपन युवावस्था में एक बार भी टहलने नहीं जाते थे, 55 के बाद 3 बार पार्क में नज़र आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्षेम शरीर की चिंता, अरे वो तो गलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टहलने नहीं जाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शरीर की चिंता नहीं करनी है, नहीं। मेरे चिंतन का विषय क्या है? मेरा अपना जीवन या मेरे प्रभु? अब भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्यास चिंतयन्तो ये जनाः पर्युपासते माम। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, ठीक है। अनन्य भाव का अर्थ होता है अन्य आश्रयाणाम त्यागः। अन्य सारे आश्रयों को त्याग करके जो मुझ परमात्मा का चिंतन करता है और नित्य मेरे से जुड़ा रहता है, अभियुक्त। यह अभियुक्त शब्द जो है ना, ये कुछ शब्दों का भी बड़ा कमाल है भाई। गोवर्धन पीठाधीश्वर जी बोलते हैं कि शब्दों का भी प्रारब्ध होता है। कोई शब्द उच्च अर्थ में चला जाता है, कोई निम्न अर्थ में चला जाता है। अब अभियुक्त माने हम लोग क्या समझते हैं? कैदी को अभियुक्त समझते हैं। वही शब्द प्रयोग भी होता है, लेकिन अभियुक्त माने होता है अभितः युक्तः समाहितः सन्। अच्छी तरह से अपने चित्त को समाहित करके उसको बोलते हैं अभियुक्त। लेकिन वो शब्द चला गया, ये शब्द का प्रारब्ध है। तो नित्य मुझसे जुड़ा रह करके मेरा चिंतन करता है, ठीक है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब अगर इतना बड़ा दायित्व तो भगवान ने ले लिया है और उठाने को तैयार हैं, ठीक है, तो क्यों चिंता? बोले कोई दृष्टांत है क्या? ऐसा कहीं आपने देखा है क्या? तो कभी जरा फकीरों को देखना, परिव्राजक साधुओं को देख लेना, ठीक है। भगवान बुद्ध पूरा राजपाट छोड़ के भिखारी हो गए, हाथ में कमंडल ले लिए, भिक्षा पात्र पकड़ लिए। किसके बल पे पकड़ लिए? एक साधु परिव्राजक हो जाता है, उसके पास योगक और क्षेम दोनों की कोई व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन आज तक आपने किसी साधु को भूखे मरते देखा? किसी रुग्ण साधु को बिना उपचार के देखा? अगर किंचित भी साधु है, दुष्ट है तो वो बात नहीं, लेकिन जो साधु हो गया उसके पूरे जीवन को संभालता कौन है? किसके भरोसे वो साधु हो गया? हमारा जीवन कौन संभालता है? इस पर बार बार चिंतन कीजिएगा। और जब आपको पक्का भरोसा हो जाए, ठीक है, मैं आपको बड़ा एक अनुभूत छोटा सा व्यावहारिक दृष्टांत देता हूँ, अपने देता हूँ, छोटा सा समझने के लिए। जब हम पूजा में बैठते थे, भगवान की उपासना करते थे, तो पुष्पार्चन और जो पूजा होती है वो करते थे, और साथ में फ़ोन रहता था बगल में। तो घंटी बज जाती थी, उसको देख लिया जाता था और छोड़ दिया जाता था। ठीक है, बड़ा सामान्य सी बात लगती थी। फिर उसके बाद एक दिन मन में आया कि ये फ़ोन बीच में थोड़ा डिस्टर्ब तो करता है, क्योंकि एक बार फ़ोन उठा लिया, उठाने के बाद वहाँ से ऐसा संवाद हुआ कि वो पूजा छोड़नी पड़ी। तो लगा कि ये फ़ोन जो है डिस्टर्ब तो कर रहा है।
अब फ़ोन रखना ज़रूरी है क्योंकि कभी गुरुजी का फ़ोन आ जाता था। अब क्या करें? तो एक दिन मन में आया ऐसा करते हैं, इसको साइलेंट करके दूर रख देते हैं और पूजा पर्यंत इसको देखेंगे नहीं, जो बिगड़ता है बिगड़ जाए। ठीक। और आपको बताऊं कि उस पूजा के बाद कई बार ऐसा हुआ कि बहुत से फ़ोन ऐसे थे जो अटेंड करते तो विपत्ति में पड़ जाते। वो काल ही निकल गया, समस्या आई और समाधान भी हो गया और पूजा भी नहीं भंग हुई। अगर वो हम अटेंड करते तो उस समस्या में हम इन्वॉल्व होते और अपना भजन छोड़ते। समस्या भी आई, समाधान भी आया, काल भी निकल गया, कुछ बिगड़ा नहीं। ये सिर्फ प्रेरणा देने के लिए एक बात बोल रहा हूँ। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में प्रायोरिटी पे जरा प्रभु को, परमात्मा को ले आओ, ईश्वर को ले आओ और छोड़ दो। देखो कि क्या बिगड़ जाता है। मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं बिगड़ेगा कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि योगक्षेमं वहामि अहम्, ये घोषणा है प्रभु की। थोड़ा जी के तो देखा जाए। रमन महर्षि बोलते थे, ट्रेन में एक व्यक्ति जो है वो यात्रा कर रहा है, ठीक है, यात्रा करते करते वो गांव का आदमी है तो अपनी पोटली सर पे रखे है। तो जब टीटी आया तो उसने कहा, ये पोटली सर पे क्यों रखे हो, नीचे रखो। बोला, टीटी साहब मैंने अपना टिकट लिया है, पोटली का नहीं लिया है, तो पोटली का बोझा मुझे ही ढोना है। अब सोचो, पोटली का बोझा बेचारा ढो रहा है, लेकिन पोटली सहित उस आदमी का बोझा कौन ढो रहा है ट्रेन ढो रही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बताओ? जीवन की गठरी को सर पे लाद के ढोते हैं और ये नहीं मालूम है कि जीवन सहित हमारी गठरी प्रभु की गोद में बैठी हुई है। ये है भरोसा भक्तों का, और जो इस भरोसे पे जी गया, जो इस भरोसे पे उतर गया, वो मान लेना क्या, भक्त हो गया, बस भक्त हो गया। क्योंकि इतनी बड़ी चिंता किसने हर ली? प्रभु ने हर ली। हमारे योग और क्षेम का रखवाला बैठा हुआ है। अपने हृदय से उसके चिंतन को ना निकालो। भगवान को जानते हैं क्या नहीं पसंद है? अपनी उपेक्षा पसंद नहीं है अपनी उपेक्षा उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मनुष्यों को नहीं पसंद है तो भगवान तो फिर जब अवतारी होते हैं तो यशोदा मैया ने क्या किया था? गोद में बिठाया कृष्ण को और बड़े प्यार से दुग्धपान करा रही हैं। अग्नि में उबलने लगा दूध, उठाया और पटक दिया कृष्ण को, दौड़ गई अपना दूध बचाने के लिए। अब देखो कृष्ण ने क्या तांडव मचाया फोड़ दी मटकी मटकी, बोले निकालो घी अब तुम। उपेक्षा पसंद नहीं है। जब करवटोत्सव मना रही हैं और बछड़े छकड़े के नीचे लिटाए आई उनको, घर में हो रहा है गाना बजाना, खूब उत्सव मन रहा है, किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण कहाँ है? बाहर छकड़े के नीचे। भगवान ने कहा अच्छा हमारे लिए उत्सव और हम ही घर से बाहर, तो एक लात मारी और छकड़ा सब चकनाचूर। क्यों? भगवान को उपेक्षा पसंद नहीं है। आप जी के देख लेना ये बात। भगवान की भक्ति झूठी ही किसी के जीवन में प्रवेश कर जाए, आप थोड़ी सी उपेक्षा करके देखना, वो ऐसी लात मारेंगे कि आपको सीधे रास्ते पर ले आएंगे केवल ध्यान देते रहो जीवन पर। हाँ, मालिक की उपेक्षा करके कोई काम नहीं करना। ये योगक्षेम वहाँ भी हम, और वैसे भी संभालने वाला तो वही है, ये मिथ्या भ्रम है। तो योगक्षेम के दो स्वरूप होते हैं, आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं, मन जा रहा है। योगक्षेम के दो स्वरूप होते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। स्थूल स्वरूप योगक्षेम का क्या है कि मेरा जीवन सुखपूर्वक चलता रहे,
मेरी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और मेरा जीवन हंसते खेलते बीत जाए। हे मालिक, ऐसी कृपा बनाए रखना। ये जो मांग है योगक्षेम की, ये स्थूल मांग है, ये ज़रा मोटी मोटी सी मांग है, ये प्रायः सभी की मांग रहती है। हाँ, प्रायः लोग बोलते हैं कि स्वामी जी ऐसी कृपा हो कि हाथ पैर चलते चलते इस दुनिया से चले जाएं। मैं पूछता हूँ अम्मा, ये मांगो ना कि भजन करते करते इस दुनिया से चले जाएं। हाथ पैर ना भी चलें और अगर मन परमात्मा में डूबा है तो क्या बिगड़ जाएगा। ये मांगना कि हाथ पैर चलते चलते ज़रा निकल जाएं, अरे ये मांगो अंते नारायण स्मृति, ईश्वर का ध्यान करते करते इस दुनिया से विदा हो जाएं। ऐसी मांग रखो प्रभु के सामने। तो एक मांग हमारे जीवन की है जो सामान्य है, स्वाभाविक है, सभी लोग मांगते हैं कि बस किसी तरह से इस आपाधापी की दुनिया में, इस अस्थिर अनिश्चित जीवन में, जहाँ जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, कब फूट जाए पता नहीं, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। एक भयानक अनिश्चितता के बीच में हमारा जीवन चलता है। इसलिए अनवरत आदमी एक ही चीज़ मांगता है, प्रभु हमारा जीवन ठीक से बीत जाए। ठीक है, योगक्षेमम वहाम्यम, आप प्रभु के चिंतन में लगे रहो, बड़े सुख से जीवन बीत जाएगा। लेकिन ये मांग जरा स्थूल है। एक जिज्ञासु की मांग होती, उसका योगक्षेम क्या है, एक साधक का योगक्षेम क्या, वो क्या मांगता है। गोस्वामी जी क्या मांगते हैं, मीरा जी क्या मांगती हैं, इनका योगक्षेम क्या। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा जीवन सुख से बीत जाए, इन्होंने कभी नहीं कहा हमारी थोड़ी मोड़ी ज़रूरतें प्रभु पूरी करते रहना। दे नेवर डिमांडेड, कभी नहीं कहा उन्होंने। जिज्ञासु का योगक्षेम क्या है। जिज्ञासु मन में बैठ के सोचता है, प्रभु इतने वर्ष हो गए सत्संग करते करते, अभी तक मन में ईर्ष्या नहीं गई, अभी तक हृदय से काम नहीं गया, अभी तक हृदय से लोभ के बीज खत्म नहीं हुए, अभी तक भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो आधे घंटे भी आपका ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मेरे चित्त की चंचलता नहीं गई, जगत से अभी मेरी आशाएं खत्म नहीं हुई हैं। ये मांग किसकी है? ये मांग है जिज्ञासु की। गोस्वामी जी ने मांगा ना इसको, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। क्या मांग रहे हैं गोस्वामी जी? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम भक्तिम, प्रभु जी मुझे निर्भराम भक्ति दे दो, अन्य आश्रयों का त्याग हो जाए और जीवन बस आपके स्मरण में डूब जाए, ऐसी भक्ति दे दो। ठीक है, और कुछ नहीं मांगता। ये बड़ी मज़ेदार मांग है गोस्वामी जी की। ऊपर बोले हैं, बड़ी घोषणा करिए, ना अन्य स्पृहा, हे रघुपति मेरे हृदय में कोई स्पृहा नहीं है। ये एक जिज्ञासु की बड़ी घोषणा है। मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ मैं मांगता हूँ निर्भराम भक्ति। लेकिन नीचे की पंक्ति में डर गए, बोले कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। अरे अभी तो बोल रहे थे कोई स्पृहा नहीं है, बोले अरे प्रभु मैं गलती से बोल गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बीच में लुढ़क जाते हैं। कौन सी आसुरी वृत्ति कब उठा के पटक दे कोई जानता है क्या? विश्वामित्र जी जैसे ऋषि ब्रह्मर्षि बनने के लिए वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार डाले, ठीक है ना। तो कौन सी वासना, कौन सी इच्छा किस साधक को कहाँ उठा के पटक दे। गोस्वामी जी डर गए, बोले गलत घोषणा कर दी, ना अन्याय स्पृहा, इसलिए कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। हे प्रभु मेरे जरा हृदय के इन रोगों को आप दूर करो। ये क्या है? ये जिज्ञासु का योग है। आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त नहीं हुआ?
चित्त की वह मंगलमयी पावनी स्थिति प्राप्त नहीं हुई, बुद्ध की जैसे शांति प्राप्त नहीं हुई, है ना। ये कौन मांगेगा? ये एक जिज्ञासु मांगता है। अब जिज्ञासु का योग ये हो गया, और क्षेम क्या हो गया कि प्रभु अगर शांति भक्ति मिल भी जाए ना तो ये छिने ना, जरा बनी रहे और उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। एक दिन पूजा में मन लग गया तो दूसरे दिन भी लगे, एक दिन आधे घंटे ध्यान में उस अंतर आनंद का स्पर्श हो गया तो अगले दिन भी जरा 40 मिनट ध्यान लग जाए, ठीक है। तो जो मिल गया है वो बना रहे, ये क्या हुआ? क्षेम। जो नहीं मिला है वो मिल जाए, ये हुआ योग। इस योग और क्षेम को भी वहन करने वाला कौन है? ईश्वर। हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागे, ये हमारे प्रयास का फल नहीं हो सकता। ये प्रभु की कृपा होती है, और वो ऐसे संत से मिला देते हैं, ऐसे सत्संग से मिला देते हैं कि वो चीज़ हमको प्राप्त होने लगती है। ये विधान कौन करता है? अच्छा बताइए, हमारे मन में कोई जिज्ञासा उठी, उस जिज्ञासा का समाधान हमको कहाँ मिलेगा? ये व्यवस्था कौन करता है? कोई आप में से ये दावा कर सकता है कि उसने गुरु ढूंढ लिया? उसने कहा मैं गुरु ढूंढूंगा और ढूंढने निकला और उसने अपना गुरु ढूंढ लिया। कोई दावा कर सकता है? कोई आज तक अपने गुरु को ढूंढ नहीं पाया। गुरु ही शिष्य को ढूंढता है, ठीक है। तो ये विधान कौन बनाता है? महाराज परीक्षित जब सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा जी के तट पर विराजमान हो गए और उनकी जिज्ञासा थी कि मरण काल में क्या करना चाहिए, तो वो उनका सुखदेव जी उनको ढूंढते हुए पहुंच गए कि नहीं? महाराज परीक्षित को ढूंढते हुए सुखदेव जी पहुंच गए। अच्छा, एक जिज्ञासु बैठा है। तो जब हमारे मन में प्रश्न आता है तो उसका समाधान देने के लिए प्रभु व्यवस्था करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रभु व्यवस्था कब करेगा? जब मन में प्रश्न तो आए, जब मन में जिज्ञासा तो आए। जिज्ञासा बिना आए और समाधान आने लगेगा, ऐसा चॉइस थोड़ी हो जाएगी। तो पहले प्रश्न आता है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे मन में जिज्ञासा आए, पूरी करना प्रभु का काम है। और मैं प्रभु अपने मैं जानता हूँ कि मैं आपकी माया से विवश हूँ। गीता जी में तो सब कुछ है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। कभी मन में बैठ के सोचना कि हे प्रभु, आपकी ये माया कितनी बलशाली है तो माया का बल और वेग है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा बताओ, अपने चंचल चित्त को कौन आदेश दे के 15 मिनट भी शांत कर सकता है? ये किसका बल है? हमारे। अच्छा, आपको क्रोध आ गया कभी? अब हजारों बार सत्संग में सुना है कि यार क्रोध उचित नहीं होता, उचित समय में उचित क्रोध होता है, क्रोध वैसे उचित नहीं होता, क्रोध करना ठीक नहीं, हजारों बार सुना है। लेकिन जिस समय क्रोध आता है उस समय उसका बल कितना होता है, उसका वेग कितना होता है, और हम विवश होते हैं कि नहीं? गंभीर साधक है तो विवश दिखाई देते हैं। अरे ये मेरे ऊपर आक्रमण करे, मुझको प्रभावित किए जा रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ईर्ष्या आ रही है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। चित्त विक्षिप्त हो गया है, मैं चाहता हूँ शांत हो जाए, नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ एक अच्छी नींद आ जाए, नहीं आ रही है। ये किसका वेग किसका है? ये बल कहाँ से आ रहा है? ये बल है भगवान की दैवी माया का। और भगवान कह रही है बड़ी बलवान है, इससे तुम लड़ ना पाओगे। तो क्या प्रार्थना का जन्म होता है?
भगवान इतनी बलवती माया ये आपकी है तो संभालेगा कौन? आप। तो अब संभालना चाहो तो संभालो। देखो मैं क्रोध करने जा रहा हूँ, कभी ऐसा भी करके देखना। क्रोध आए ना तो 1 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए रुक जाना और अपने भगवान को बोलना, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, संभाल नहीं पा रहा हूँ, ये तुम्हारी माया से मैं विवश हो रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ क्रोध करने, परिणाम भी तुम ही भोगना। मुझे आज्ञा दो, मैं क्रोध करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा आधा बल उसका खत्म हो जाएगा, क्रोध का आधा बल खत्म हो जाएगा। तो जब हम विवश हों, भगवान की माया से बेबस नजर आए, उस समय व्यक्ति दीन होता है। मोहि दीन प्यारे बोला ना, गोस्वामी जी तो सदा दीन भाव में रहे और दीनों के तो वो नाथ हैं, दीना नाथ। कितना प्यारा नाम है दीनानाथ। हम दीन कहाँ पर हैं? ध्यान रखिएगा, भक्त भगवान का दीन प्रभु के सामने होता है, जगत के सामने नहीं होता। उसकी दीनता बड़ी विलक्षण है। जगत के सामने बादशाह है वो, क्योंकि विरक्त है। इसीलिए ऋषि सत्ता के आगे राज सत्ता नमन करती है। क्या बल है ऋषि के पास? क्योंकि ऋषि के पास वैराग्य का बल है और वैराग्य का बल सामर्थ्य और भोग के बल से बहुत बड़ा होता है। इसलिए हमेशा राज सत्ता ऋषि सत्ता के आगे नमन करती है। ये भारतीय संस्कृति है, क्योंकि वैराग्यवान में ही बल होता है। वो वैराग्यवान भी दीन होता है जब वो अपने अंदर के उठते हुए तांडव को देखता है, तब दीन होता है। प्रभु अब क्या, थोड़ी कृपा करो ना, थोड़ा जरा बल दो ना। जब इस तरह से वो मांग उठाता है और विवश हो जाता है, छोड़ देता है अपने आप को, तो भगवान उसको यूं हाथ से उठा लेते हैं। कैसे उठा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कब उन हाथों ने आपको उठा लिया और उस भंवर से पार निकाल दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है योगक्षेमम वहामि अहम। इसलिए उन परिस्थितियों में जो लड़ता है, जो योगासन करने लगता है, जो ध्यान करने लगता है, जो व्रत तपश्चर्या करने लगता है, हठ करने लगता है, वो टूट जाता है। न योग बलेन न तप बले, न तपसा न वेद ही न स्वाध्यायी, जो बोला है ना भगवान ने। क्यों इन साधनों का निषेध कर रहे हैं? बोले इन साधनों में उतनी दम नहीं है बच्चा। साधन तुम करो और ये समझो कि इसमें दम नहीं है। दम है जब तुम मेरे पास शरणागत हो जाओगे। ये है अनन्यास चिंतयन्तो माम का अर्थ। तो अगर व्यावहारिक योगक्षेम के लिए भी मैं परेशान हूँ, तो भी मालिक के सहारे हो जाओ। भरोसा रखो गीता जी पे, योगक्षेमम वहामि अहम। अच्छा, एक और वादा है ना, न मे भक्ता प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। ये वादा है ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। अब इतने खूबसूरत वादे भगवान ने गीता जी में किए हैं, और फिर भी भैया अगर हम भक्त नहीं होते हैं तो गलती मालिक की नहीं है। ध्यान रखना, वो शुद्ध निराकार है, वो किसी का पक्ष लेने वाला नहीं। इस गफलत में मत बैठे रहना कि हम कुछ नहीं करेंगे और एक दिन भगवान की कृपा हो जाएगी। नेवर, हो नहीं सकती, क्योंकि वो निराकार है। ये बात याद रखिएगा। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुरज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सीधा भगवान ने पल्ला झाड़ लिया है।
न मुझे तुम्हारी प्रार्थनाओं से मतलब है और न तुम्हारे पुण्य कर्मों से मतलब है, मैं तो शुद्ध निराकार आत्मा हूँ तुम्हारी। तो ऐसे दृष्टा और साक्षी भगवान का कोई सहारा मिलेगा नहीं। सहारा मिलेगा अवतारी भगवान का, सहारा मिलेगा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा का। तो मुझे भक्त बनना है तो जानते हैं, पूरी गीता जी को ध्यान से देखिए, क्रियात्मक साधनाओं का भगवान ने न्यूनतम उल्लेख किया है कि कैसे तुम मंदिर बनाओ, कैसे तुम मूर्ति बनाओ, कैसे तुम पूजा करो, कैसे तुम हवन करो, कैसे तुम पुष्प चढ़ाओ। ये तो गीता जी में भगवान ने बताया ही नहीं कहीं। ये तो सारा पुराणों में भगवान वेदव्यास जी ने द्रव्यात्मक पूजाओं के विधान किए हैं। भगवान ने गीता में हमें भक्त बनाना चाहा है तो क्या बता रहे हैं? हमारी बुद्धि को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जब बुद्धि ठीक हो गई तो भक्ति का जन्म होता है। समझदारी का नाम भक्ति है। मेरा भक्त दक्ष होता है, चतुर होता है, बोले हैं ना। कैसे है दक्ष? एक लक्षण है दक्ष, बोला है भगवान ने। मेरा भक्त बुद्धू नहीं होता, सिंपलटन नहीं है वो दक्ष है, कुशल है, चतुर है। वो जीवन को देखना जानता है, जीवन को समझता है, जीवन को समझाना जानता है। बुद्धू का नाम भक्त नहीं होता गीता जी में, बुद्धिमान का नाम भक्त है। तो वो बुद्धि क्या दे रहे हैं भगवान? कह रहे हैं जीवन को ठीक से समझो। जब समझोगे तो भाव में परिवर्तन होगा, और जब समझ से भाव में परिवर्तन होता है तब जीवन में क्रांति आती है। इसलिए अगर भक्त बनना है तो भगवान के इन वादों पर भरोसा कर लेना चाहिए, आंख मूंद के। ठीक? अच्छा, झूठा ही बोल दो, मैं हो गया तुम्हारा भक्त, तब तुम बोले वो नाश नहीं होगा, इतने से भी काम हो जाएगा। पक्का कह रहा हूँ। झूठी घोषणा करना हो, बता देना देखो मैं घोषणा कर रहा हूँ, भक्त हो गया हूँ। अब इस घोषणा को भी तुम ही संभालोगे। जब नृसिंह भगवान का अवतार हुआ खंभे से, तो क्या कहा? सत्यम विदधातुम निज भृत्य भाषितम। अरे बोले प्रहलाद ने बोल दिया था कि ये भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए मैं खंभे से आया हूँ, क्योंकि प्रहलाद की वाणी झूठी हो जाती अगर मैं इस खंभ से प्रकट नहीं होता तो अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान उस खंभ से प्रकट हो गए। भागवत जी का वचन है। तो झूठा ही बोल दो कि मैं भक्त हूँ, और झूठ बोलते, कुछ झूठ भी बड़े प्यारे होते हैं, बोलते बोलते भक्त हो जाओगे। तो जब हम भक्त हो गए और जब जीवन की नैया डोलने लगे तो जरा बोलना, न मे भक्ता प्रणश्यति। कहाँ हो? आओ। अरे एक संबंध का नाम भक्ति है ना। तो जब नैया डोले तो याद दिलाओ वादा। जैसे हम लोग सरकारों को याद दिलाते हैं एजेंडा चुनाव जीतने के बाद, ये थी सरकार आपकी लिस्ट, ठीक ही नहीं? तो ऐसे याद दिलाओ कि तुम्ही ने तो कहा था। अब घाटे पे घाटा होने लगे, जीवन बिगड़ने लगे, परेशानियां आने लगे, बोले काहे योगक्षेमम वहाँ में हम बोले रहो का भा 10 बार बोलो योगक्षेम तो बोले रहो, सब बिगड़ रहा हमारा। हाँ, अब गई नैया पानी में और देखो हम तो डूबेंगे, बदनामी तुम्हारी होगी, क्योंकि यही घोषणा पत्र लिए हम दुनिया भर में घूम रहे हैं कि योगक्षेम भगवान वहन करता है, और हमारा ही नहीं वहन करोगे तो हो गया काम आपका। फिर तो भगवान कहेंगे अच्छा ठीक, करके देखिए, 100% सदेगा। कर्म की परंपरा हमारी क्या है कौन जाने, पता नहीं कितने पीछे जन्म में हमारे कौन से कर्म हैं और वो कौन सा फल देने वाले हैं। तो प्रभु तो निष्पक्ष है, वो आएंगे फल। कैसे पार जाना है? ऐसे ही पार जाना है। तो याद दिलाते रहो प्रभु को, जरा संभालो। ये है भक्त बनने का विज्ञान। और इससे भी आदमी जब कभी कभी फिसलता है तो एक जगह भगवान और सावधान करते हैं।
कामैः तैः तैः हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। पसंद नहीं है भगवान को। बोले अन्य देवता के पास जा रहे हो, ये बात भगवान को पसंद नहीं है। एक नियम है स्कंद पुराण में कि जिस देवता के मंदिर में जाओ उसी के गीत गाओ, दूसरे की प्रशंसा नहीं गाना। ये नियम है पूजा का। अब नर्मदा जी के किनारे गए और गंगा मैया की महिमा गा रहे हैं तो नर्मदा जी रुष्ट हो जाएंगे। ये प्रामाणिक शास्त्र वचन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस देवता के पास जाओ उसी के गीत गाने चाहिए, ठीक है, नहीं तो रुष्ट हो जाते हैं लोग। तो दूसरी बाधा क्या आती है जीवन में? कामैः तैः तैः हृतज्ञानाः। जब किसी कामना का वेग इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे ज्ञान का हरण कर लेता है। शब्द देखिएगा भगवान का, हृतज्ञानाः। इसका मतलब वो ज्ञानी है, वो इस बात को जानता है, उसने सुनी है गीता, उसने सत्संग सुना है, योगक्षेमम वहाम्यहम सुना है, लेकिन भरोसा हिल जाता है। तो कामना का वेग जब इतना बढ़ता है तो उसके ज्ञान का पहले हरण होता है, ये भगवान कह रहे हैं। उसका ज्ञान डोल जाता है, उसका भरोसा डोल जाता है। तब क्या करता है? प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। बोले अन्य देवता की शरण में चला जाता है। अब जो छीछा लेदर होती है बताऊं साहब, क्योंकि कभी ज्योतिषियों के पास जाके देखिएगा, पहली ही बार में आपकी पूरी जन्म कुंडली बता देते हैं कि नहीं? 20 साल 25 साल का सब बता देते हैं, ये ग्रह ये ग्रह ये ग्रह लगेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि हर 6 महीने में वो आदमी उसी ज्योतिषी के पास जा रहा है और हर 6 महीने में पूरे जीवन का विज्ञान बता रहा है। वो एक बार में क्यों नहीं सुलझा? माने हर 6 महीने में हम जा रहे हैं, पूरे जीवन का विज्ञान समझ रहे हैं। 5 अंगुलियों में 10 अंगूठियाँ पहने हैं। कमाल है भाई। है, यहाँ लटकती थी सुंदर रुद्राक्ष की माला, भगवत चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की माला, वहाँ लटक रहा है गंडा और ताबीज। ये क्या है? प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कभी रत्न विज्ञानी के पास, कभी ज्योतिषी के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी मांत्रिक के पास। ये सब विद्याएं हैं वेदों की, इनके अलग भूमिका है। अभी बात भक्ति की चल रही। क्यों हम भागते हैं इधर उधर? भगवान बोल रहे हैं हृतज्ञानाः। तुमने भरोसा खो दिया, तो जब भरोसा खो दिया तो भटकोगे। और ये देवता जितने भी हैं ना, ये सब उलझा के रखते हैं। ये मैं बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति के अनुसार बोल रहा हूँ। जो देवता होते हैं ना, हम मनुष्य देवताओं के पशु हैं, ये श्रुति वाक्य है। देवता अपने पशु को कभी छोड़ता नहीं है। तो जब हम देवताओं की आराधना में लगते हैं, देवता हमको उलझा के रखता है, जीवन भर फंसा के रखता है। क्यों? क्योंकि उसको आहुति चाहिए, उसको प्रसाद चाहिए, उसको अपना हिस्सा चाहिए, वो हमसे मिलता है। तो देवता कभी नहीं चाहता कि कोई भक्त हो जाए भगवान का, क्योंकि भक्त होते ही आप क्या करोगे? देवताओं का अतिक्रमण कर जाओगे। तो बृहदारण्यक की श्रुति कहती है मनुष्य देवताओं का पशु है, और जब ये भगवान का भक्त होने चलता है तो देवता बड़ा पहले उपद्रव करते हैं, उसके मार्ग में विघ्न डालते हैं और उसको खींच ले आते हैं। भगवान जानते हैं ना, वो विज्ञान बता रहे हैं। हृतज्ञानाः। सबसे पहले जरा भरोसा डोल गया, भरोसा डोलते ही सांप इधर उधर इधर उधर। लेकिन प्रभु की करुणा देखो, मालिक की करुणा देखो। कहते हैं यहाँ से भी तुम्हारे लिए एक रास्ता है। क्या? बोले जिस जिस देवता के पास तुम जाओगे, यो यो याम याम तनुम श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धां तानेव विदधाम्यहम्। बोले इतना अच्छा ख्याल रखना कि वो जो देवता तुम्हारी मांग पूरी करने में समर्थ है, ये देवता का बल नहीं है,
ये मैं उसको ये बल प्रदान कर रहा हूँ कि वो तुम्हारी मांग पूरी कर दे। ये है गीता जी का वचन। तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा बताओ? अगर गीता जी का ये वाक्य स्मरण रहा और आप किसी देवता की शरण में गए भी, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा कि इस देवता को भी ताकत तो मेरे मालिक से ही आ रही है ना, मेरे प्रभु से ही आ रही है। थोड़े ही दिन में आप उपराम हो जाओगे। अरे जिसके बल से बलवान हो के ये देवता अपना काम कर रहे हैं, मैं सीधे उसी से क्यों ना जुड़ूं? क्यों मैं इतने सारे मार्गों को स्वीकार करूं? तो अन्य देवताओं की शरण में जाने से भगवान रोकते हैं, और नहीं रोकने पर बताते हैं अच्छा तुम वहाँ भी मेरी भावना कर लेना तो तुम इससे पार हो जाओगे। तो ये भक्ति के कुछ प्रतिबंध हैं, भक्ति के प्रतिबंध हैं कुछ। अगर जीवन में इस पर नज़र पड़ जाए कि योगक्षेम के लिए थोड़ा मालिक के आश्रय ले लिया जाए, उठती हुई कामनाओं के आगे विवश होने पर प्रभु को समर्पित करके उसको पूरा करना है तो कर दो, वो बचा लेगा। ठीक है? तो धीरे धीरे इनका बल और वेग कम होता है और भगवत आश्रय की रसानुभूति होने लगती है। अब भक्ति के उत्कर्ष सोपान आगे आएंगे गीता जी में। ठीक है? भक्ति एक रस को जन्म देती है, और वो रस किसी भी लौकिक रस से बहुत विलक्षण है, अत्यंत विलक्षण है। जितने सुख हमने जीवन में जाने हैं आज तक, जितने सुखों के अनुभव आज तक जीवन में हुए होंगे, शरणागति, आश्रय और भक्ति के रस का जो सुख है वो नितांत विलक्षण है, और वो कभी कभी झलक बन के आता है, चित्त में आह्लाद बन के आता है। प्रभु की आह्लादिनी शक्ति का नाम राधा है, ये राधोपनिषद के अनुसार है। प्रभु की आह्लादिनी शक्ति जो है वो श्री राधा जी हैं। तो जब भगवान की भक्ति बढ़ती है तो चित्त में आह्लाद बढ़ना चाहिए। दिस इज़ ए पैरामीटर। हम हैं भगवान के भक्त, लेकिन चित्त में आह्लाद नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। 24 घंटे में आधे घंटे के लिए भी कोई एक दिव्य भाव नहीं चित्त में विहार किया है, तो अभी मानना कि जरा भक्ति के मार्ग का प्रवेश द्वार अभी खुला नहीं है। नहीं खुला है कोई बात नहीं, गीता पढ़ें, संत संग करें, सुकृति बने, जीवन में से जो निषिद्ध आचरण है उनको छोड़ें, प्रभु को याद करें तो प्रवेश द्वार मिलता है। ऐसे भक्ति के स्वरूप हैं गीता जी में बहुत। कल थोड़ी शायद और इस पर चर्चा हो सकती है, फिर आगे के विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का समय हो रहा है, 10 श्लोकों का पाठ होगा नियमानुसार। तो 12वें अध्याय के 10वें श्लोक से 20वें श्लोक तक का पाठ होगा, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। मेरे पास ग्रंथ है, गीता है, गीता ले लो, पाठ करने के लिए दोहरा देना। तुम एक ले लो, दोहरा देना। बार आप ले लो, मैं बोलता हूँ, तुम दोहरा देना माइक से। द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक का पाठ होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म। बेटा आप पढ़ोगे।
सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मय्यर्पितमनोर्बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्त्या स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान् द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्ता स मे प्रियः यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः समासङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यो तु धर्मामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 अध्यायः।
बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी आप महाराज जी के श्रीमुख से गीता के उस भक्ति योग का जो बहुत अनुकरणीय और सरल सूत्र था उसकी व्याख्या सुन रहे थे महाराज जी के सरल शब्दों में। वो था अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस बात पे बहुत महाराज जी ने बल दिया। और योगक्षेम के जो दो पहलू हैं उसका सूक्ष्म अर्थ और उसका स्थूल अर्थ हम सब सामान्य जनों के लिए और साधक जनों के लिए अलग अलग दिशा बोध कराया। हम महाराज श्री के बहुत कृतज्ञ हैं जिनमें विषय के और अपने गुरुदेव जिनका शरीर हमारे बीच में नहीं है, जिनके तमाम तत्व ज्ञान को हम महाराज श्री जी हम सबके बीच पहुंचा रहे हैं। यही है इस अनुष्ठान का उद्देश्य। कल हमने कहा था कि अभी आपने देखा प्रैक्टिकली कि आपके हाथों में गीता पकड़ाई गई, आपसे गीता पाठ कराया गया। इसका एक सामान्य सा अर्थ है कि किसी न किसी स्थिति में यदि आप मनुष्य का शरीर हम लोगों ने पा ही लिया है बड़े भाग्य से, तो हमारे हाथ में गीता की पुस्तक होनी चाहिए। यहाँ पर साधक नवयुवक नहीं है, यद्यपि ये तो नवयुवक के लिए भी है, कोई वृद्धों के लिए नहीं है। इसमें लिखा हुआ है इसके महत्व में कि एक सामान्य सी धारणा बनती जा रही है कि समाज में कि जब हम कुछ करने लायक ना हो, पूरी युवावस्था और उसमें बीत जाए संसार के धनार्जन में, तब हम गीता को पकड़ें। लेकिन हमारा ये फाउंडेशन और गीता ज्ञान मंडल ये बार बार संदेश देता है कि चाहे हम युवा हों चाहे वृद्ध हों, किसी भी स्थिति में हों, हम अपने भगवती कार्य के लिए कुछ समय निकालें और गीता को अपने हाथों में पूजा के समय रख करके उसको पढ़ें और इसका अध्ययन करें, इसका मनन करें और इसका निधिध्यासन करें। और इसके बाद समझ में नहीं आती है बहुत सारी चीज़ें तो गुरुपीठ पर व्यासपीठ पर जाकर ऐसे सत्संगों को ज्वाइन करें। थोड़ी बातें उमर जी प्लीज सावधान चाहेंगे हो माननीय उमर जी। अभी हमने शुरू में बात कही थी जिसको ध्यान कल हमें रखना है। आज ये सत्संग का ये ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस है कि कक्षा है, छोटी जगह है और जगह तो बढ़ाई नहीं जा सकती है, तो 5 बजे आने का कष्ट करें। महाराज जी का उद्बोधन का ढंग और आपने समझा है कि वो बहुत अलंकारिक भाषा में, कहीं मनोरंजन की आशा से यहाँ कोई नहीं आता है, केवल ध्रुव ज्ञान को सरल सुबोध शैली में मानवोपयोगी बना करके महाराज जी उसको प्रस्तुत करते हैं। तो पहले से ही आसन ग्रहण करें तो अति अच्छा रहेगा और कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब यद्यप नहीं हो रहा, आपके आने से तो महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अच्छा लगता है, हमें भी, हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अब हमारे बीच में आरती का बिल्कुल क्षण है, उस पर कोई समय नहीं लिया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट महाराज जी का पहला सिद्धांत रहा है कि क्लास की तरह समय से पीरियड शुरू हो और समय से क्लास ओवर हो, तो किसी भी समय का अतिक्रमण न हो, नित्य की भांति। हाँ, महाराज जी ने कल निर्देशित किया कि अन्य सत्संगों में होता है कि कई लोग आरती कर रहे हैं, कई लोग खड़े हो रहे हैं, तो ये व्यासपीठ और महाराज जी के गुरुदेव स्वामी सुबोधानंद जी महाराज के उसमें क्रम में हमने देखा लाजपत भवन में कि आरती में सभी साधक और सभी जो भक्त हैं बैठे रहेंगे, मन से वो खड़े हो जाएंगे कि मन से हम खड़े खड़े आरती कर रहे हैं। भगवान को प्रणम्य भाव के लिए और महत्व देने के लिए हम आरती में खड़े होते हैं। कहते हैं बैठे बैठे यार आरती हो रही, बैठे हो? तो महाराज जी ने कहा सबको बैठे रहें, क्योंकि खड़े होंगे तो फिर खड़े होने के बाद फिर आगे आएंगे, फिर कुछ जल्दी मचाएंगे प्रसाद में, कुछ को घर में जल्दी है, कुछ सोचेंगे हमारे जूते कोई ना पहन जाए तो इसलिए पहले चलो, दूसरे के जूते पहनना है या अपने पहनना है। तो किसी तरह आप बैठे रहेंगे आरती में, ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। आरती के लिए केवल माननीय अग्रवाल जी जो प्रमुख जजमान हैं, वो अपना स्थायी जजमान है इस अनुष्ठान के, पहले से सुनिश्चित है, वो आरती प्रतिदिन करेंगे। इसके अलावा एक दंपति आरती करेंगे प्रतिदिन और हम सब लोग हमारे सहित सब लोग बैठे बैठे आरती में शामिल होंगे।
इसके बाद आरती जो लेने का क्रम आता है कि झपट्टा मार के आरती ले रहे हैं, बढ़ रही है, कहीं चल हो न जाए, तो आरती प्रसाद के स्थान पर रख दी जाएगी। जहाँ प्रसाद है तो सबसे निवेदन होता है पूजा अनुष्ठान के बाद कि भाई आरती प्रसाद लेकर अवश्य जाएं। ये गलती न करें कि आरती प्रसाद न लें। तो वहाँ अनुष्ठान प्रसाद वितरण जहाँ होता है वहाँ पे आरती रख दी जाएगी और वहीं पर आप प्रसाद भी लेंगे, आरती भी लेंगे। और कल हम चाहेंगे कि हमारे जो साधक आए हैं वो अपने साथ और अपने इष्ट मित्रों को लावें और इस तरह गीता का प्रचार प्रसार। और आज की आरती प्रियंका शुक्ला, रत्नेश शुक्ला के लिए सुनिश्चित है। वो एक आरती लेकर के अपना मोबाइल रख करके तुरंत प्रियंका शुक्ला, रत्नेश शुक्ला और हम सब लोग उस आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। भगवत गीता की आरती उसी पुस्तक ग्रंथ में लिखी हुई है। आप अगर है आपके पास तो उससे आप गुनगुना सकते हैं, साथ में उसको कह सकते हैं। बोलिए गीता अम्बा की जय, जय भगवत की